हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम एपी सर की काम वासना बुक की सीरीज़ को। तो आज है काम वासना का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है और उनके आंसर्स होते हैं जीवन से संबंधित। तो काम वासना का पहला चैप्टर है, ये जो शारीरिक आकर्षण होता है ये इतना प्रबल क्यों है। तो इसमें प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं, मुक्ति की ओर जाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि प्रेमिका बुलाती है तो इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुक्ति इतनी जरूरी लगती ही नहीं इंसान को। ये देह है, इसके लिए मुक्ति जरूरी है ही नहीं। देह के लिए क्या जरूरी है? लड़की जरूरी है। तुम पुरुष हो तो तुम्हारी देह के लिए लड़की जरूरी है, अगर लड़की हो तो तुम्हारी देह के लिए पुरुष जरूरी है। ये बताओ, इसके किस हिस्से को मुक्ति चाहिए? आँख को मुक्ति चाहिए? नहीं। कान को मुक्ति चाहिए? नहीं। मुंह को मुक्ति चाहिए? नहीं। हाथ पैर किसको मुक्ति चाहिए? किसी को मुक्ति नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हारी देह में कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें मुक्ति नहीं, जिन्हें लड़की चाहिए। तो लड़की के लिए तुम्हारी जो ये देह है ये पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि इस तरीके से आकारित करती गई है कि तुम लड़की की देह की तरफ भागोगे ही भागोगे। भाई खाना ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं। क्या होगा खाना ना मिले तो? आपकी जो देह है, जो आपका शरीर है वो मुरझा जाएगा। लड़की ना मिले तो उदासी छा जाएगी। लेकिन मुक्ति ना मिले तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर। एक से एक तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि मुक्ति मिले या ना मिले। हाँ, खाना अगर ना मिले तो 4 दिन में मर जाओगे, और अगर पानी ना मिले पीने को तो शायद 2 दिन में ही मर जाओगे। लेकिन लड़की ना मिले तो बड़ी उदासी छा जाती है। मुक्ति ना मिले तब उदासी नहीं छाएगी, पैसा ना मिले तो भी उदासी छा जाती है। तो वही जरूरी हुआ ना जिसकी वजह से उदासी छा रही है। क्या? लड़की और पैसा। जिस दिन पैदा हुए पुरुष देह को लेकर के, उसी दिन तय हो गया कि शरीर कहाँ भागेगा? स्त्री की ओर ही भागेगा। ये नथुने जो हैं ये किस लिए हैं? नॉर्मल सी बात है, किस लिए हैं? ये सांस लेने के लिए हैं। तो ये कहाँ भागेंगे? हवा को अपनी तरफ खींचेंगे। आप रोक सकते हो अपने शरीर में जो आपके कुछ हिस्से हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, आपका लीवर, आपकी किडनी, इनको काम करने से आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक पाएंगे। तो फिर जननांग को कैसे रोक पाएंगे आप अपना काम करने से? वो भी अपना काम कर ही रहा है। तो फिर ये दिल में बेचैनी क्यों रहती है आखिर? इसका जवाब भी यही है कि बेचैनी कुछ नहीं है, बस तुम्हारे नीचे वाले विभाग में हड़ताल हो जाए तो दिल एकदम साफ हो जाएगा। कोई समय होता है ऐसा जब मुंह में लार ना हो? बताइए, क्या ऐसा कोई समय होता है? मुंह का काम है गीला रहना, तो ऐसे शरीर का काम है जगह जगह से गीला रहना। दिल का मामला है भाई, तो बोलना छोड़ो। ये दिल का मामला नहीं है, ये नीचे वाला मामला है, ठीक है? तो वो अपना काम करेगा ही। तो ऐसे तो हमारी जो आध्यात्मिक साधना है उसमें खलल पड़ेगी। लेकिन क्यों पड़ेगी? भाई पलक झपका रहे हो या नहीं झपका रहे हो? पलक का काम क्या है? झपकना। तो काम और कान का काम क्या है? सुनना। तो सुन लो। तो जननांग अपना काम कर रहे हैं, तो परेशानी क्या है? किसी के साथ यदि जुड़े हैं, इसी देह के कारण जुड़े हैं, तो और क्या कर रहे हो? भोजन तुम इसलिए करते हो कि बुद्धत्व मिल जाए। मुंह को खाना किस लिए खिलाते हो? कोई जीव है जिसमें चेतना है
तो सिर्फ देह एकमात्र कारण नहीं है जुड़ने का। तुम और भोजन इसलिए खाते हो कि और चैतन्य हो जाओ। भोजन तो निर्जीव है, लेकिन भोजन निर्जीव कैसे हो गया? वो जीव ही था जो निर्जीव हो गया। तुमने आज तक किसी भी निर्जीव चीज खाई है? पत्थर, पहाड़, रेत, ये सब कुछ खाया है आपने कभी? ये सब निर्जीव होते हैं। तुमने आज तक जो भी खाया है वो एक जीव था, चाहे वो पत्ता हो या मुर्गा हो, वो सब जीव था। तुमने हमेशा जीव को ही खाया है। तो जो तुम खाते हो इसीलिए तो नहीं खाते ना कि तुम्हारी चेतना बढ़े। खाना इसीलिए खाते हो कि मुंह है और पेट है, तो खाना मांगोगे ही मांगोगे। तो ऐसे ही जो जननांग हैं वो स्त्री को तो की देह मांगेंगे, स्त्री की देह पुरुष मांगेगी, पुरुष की देह स्त्री मांगेगी। देख नहीं रहे हो कैसे प्लग और सॉकेट की तरह निर्माण है इन अंगों का? वहां तो सब कुछ बनाया ही इसी तरह से गया है कि एक चीज दूसरे की मांग करेगी ही। तो बस वही खेल खेल रहे हो तुम। तो क्या देह ही मांगते रह जाएंगे जिंदगी भर? भोजन नहीं करते हो रोज, खाना नहीं खाते हो, क्या खाते ही रह जाएंगे रोज? जैसे ही रोज खाते हो ऐसे ही लड़की के पीछे रोज दौड़ते हो। दौड़ना भी पड़ेगा क्योंकि ये तो शरीर है। अंतर बस इतना है कि जब खाते हो तो कहते हो कि भूख मिटा रहा हूँ, मोहब्बत आ गई है, ऐसा नहीं कहते हो। हमें भोजन से प्यार है, ऐसा नहीं कहते हो। सीधे सीधे कहते हो पेट को भूख लगी है, अपनी भूख मिटा रहा हूँ। इसमें तुम झूठ नहीं बोलते हो। लेकिन अंगों को लेकर बहुत झूठ बोलते हो, शायरी करते हो, बोलते हो जाने जा तेरी जुल्फें हैं आसमां, तेरा मुखड़ा है चांद, बता इसमें ये नहीं है, सारा मामला तो दैहिक है और प्राकृतिक है। बात तुम्हें ईमानदारी से करनी चाहिए। तुम सांस लेते हो, क्या ये कहते हो कि मैं समाधि का अनुष्ठान कर रहा हूँ? नहीं कहते ना। भोजन करते हो तो क्या कहते हो? मैं परमात्मा का प्रसाद ले रहा हूँ। जब तुम स्त्री के पीछे भागते हो तो तुम कहते हो ये तो मेरा प्रेम है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हमें दैहिक भूख लगी है इसलिए भाग रहा हूँ? प्रेम नहीं है, ये नीचे का विभाग है। कारखाना चल रहा है, रसों का उत्सर्जन हो रहा है। अभी एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और तुम्हारे हार्मोन्स को शिथिल कर दिया जाए, तुम तुरंत छोड़ दोगे लड़की के पीछे दौड़ना, उसके पीछे पीछे नहीं भागोगे। ये बात पूरी तरह से रासायनिक है, जैविक है। पर तुम्हें इस सच को मानने में बड़ी शर्म आती है। मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता सिर्फ कामुकता पर आधारित है। जी हाँ, और कुछ नहीं। नहीं तो तुमने किसी पुरुष से जाकर क्यों ना शादी कर ली? औरत से ही क्यों शादी करते हो? एक खास उम्र की स्त्री को क्यों पसंद आई? वही स्त्री क्यों पसंद आई? अपने से छोटी या बड़ी स्त्री क्यों नहीं पसंद आती है शादी के लिए? देख नहीं रहे हो ये सारा खेल ही एक तयशुदा विभाग की तयशुदा प्रक्रियाओं का नतीजा है। पर आदमी को एक अजीब हट है, एक जिद है, एक घमंड है उसमें कि कुछ दैवीय है, तो वो पूरी तरीके से अपने भौतिक कामों को भी दैवीय ठहराना चाहता है। वो कहता है कि सब कुछ दैवीय है। अब दैवीय जब वो बोलता है तो बच्चा पैदा हुआ तुम्हारा, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ है जैसे बंदर और कुत्ते का बच्चा पैदा होता है। कामुकता एक क्षण में गर्भ ठहर गया, कामुकता के एक क्षण में गर्भ ठहर गया, यानी कि गर्भाधान हो गया। हमारे घर में ज्योति उतरी है। घर में ज्योति उतरी है, क्या खा रखा है तुमने? तो क्या इस सब में दिल से कोई संबंध नहीं है तुम्हारा? नहीं, बिल्कुल भी दिल से इस विभाग का कोई संबंध नहीं है। मैं अपनी मांग पूरी करनी है ना, तो करो। नाहक प्रेम का नाम क्यों लेते हो?
आदमी को बड़ा शौक है जिस्मानी चीजों को भी अध्यात्म से जोड़ने का। जैसे वो कहते हैं बुद्धा बार। दिल्ली 2018 सत्र में पूछा गया ये प्रश्न है। काम वासना बुक का पहला चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए काम वासना बुक के नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।